Welcome all, this is Himanshu Agrawal. Today we will talk about the successor states Awadh 1722. Basically, it is a part of modern Indian history. So the first point is, first we have to know which are successor states. So as we all discussed about it earlier in our previous videos regarding successor states were those states who were splitted from the Mughal Empire and turned out to be an independent states as a result of assertion of autonomy by governors of Mughal provinces. ओके, इट इज सिंपल, जो मुगल प्रोविंसेस के गवर्नर्स अपॉइंट किए गए थे उनकी ऑटोनॉमी की वजह से इन स्टेट्स का क्रिएशन हुआ है. ठीक है ना, अलग से इनको ऑटोनॉमी और से फ्रीडम मिली है. ठीक है, एंड द सक्सेसर स्टेट्स इंक्लूड हैदराबाद, कर्नाटक, बंगाल एंड अवध. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड फर्स्ट थ्री. ठीक है ना, हैदराबाद, कर्नाटक एंड बंगाल पे हमने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं. यू कैन वॉच दोज वीडियोस. ठीक है, यू कैन गेट एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दीज थ्री स्टेट्स. एंड नाउ वी आर अपलोडिंग ऑन अवध. So please watch this video till the last for the further knowledge. So first, Awadh. Awadh was purposefully established. Its territory covered Banaras and some district near Allahabad. Okay, इसकी जो टेरिटरी थी उसने बनारस को और कुछ इलाहाबाद के आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया. ठीक है ना, और ये अगर हम बोलें तो नॉर्थ बैंक ऑफ गंजेस से, ठीक है ना, जो गंगा है उसकी नॉर्थ के किनारे से लेके हिमालय तक फैला हुआ एरिया माना गया. ठीक है, और अगर हम बात करें तो ये जो है इट एक्सटेंडेड फ्रॉम कन्नौज डिस्ट्रिक्ट इन द वेस्ट टू द रिवर कर्मनासा इन द ईस्ट. ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे अलग अलग जो है इमेजेस भी डाली हैं कि कन्नौज से लेके, ठीक है ना, आपका उत्तर प्रदेश में कन्नौज से लेके कर्मनासा रिवर तक ये जो है टेरिटरी फैली हुई थी अवध की. ठीक है ना, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है. अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें कि ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो नियर बाय प्रॉक्सिमिटी थी वो दिल्ली एक बिगेस्ट इम्पोर्टेंस जो है इसमें जो है रोल प्ले किया है, क्योंकि इसमें ये था कि यहाँ पे 18th सेंचुरी में एक फ्लरिशिंग एग्रीकल्चर एंड ट्रेड बहुत सही था. ठीक है ना, अब देखिए इसका जो है इसको सक्सेसर स्टेट के तौर पे बनाने वाला कौन था. ईरानी एंड सिते फैमिली ऑफ बुरहान उल मुल्क सादत खान. ठीक है, तो ये जो फैमिली है, दिस फैमिली वाज द रीजन बिहाइंड द सेपरेशन ऑफ अवध फ्रॉम द मुगल एम्पायर एज अ सक्सेसर स्टेट. ठीक है ना, ईरानी एंड सिते फैमिली ऑफ बुरहान उल मुल्क और सादत खान. ठीक है, इसका नाम सादत खान है. बुरहान उल मुल्क इसको उपाधि दी गई है. ठीक है, मुगल एम्पायर के द्वारा. आगे हम डिस्कस करेंगे इस चीज को. सो सादत खान के बारे में हम जानेंगे. सादत खान 1722 से लेके 1739 तक इसका जो है रेन रहा है. ठीक है, इसको गवर्नर अपॉइंट किया गया था अवध का मुगल एम्परर के द्वारा इन 1722 में. ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है. उसके बाद इसको एक चार्ज मिला, जो कि चार्ज ये था कि आप जो जमींदार हैं अवध के, जो कि काफ़ी फ्यूरियस थे उस समय पे, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा एंगर था उनमें. ठीक है ना, तो उनको शांत करने का इसको एक टास्क मिला है. अगर हम ऐसे बात करें तो सादत खान वॉज गिवन द टाइटल ऑफ बुरहान मुल्क बाय द एम्परर फॉर मेकिंग द रिबेलियस जमींदार्स ऑफ अवध काम एंड क्वाइट. इसने उनको शांत कर दिया. ठीक है ना, उनका जो एक तरह से रिवॉल्ट था वो शांत हो गया. ठीक है ना, तो इससे इम्प्रेस्ड होके जो मुगल एम्परर है उसने इसको उपाधि दे दी बुरहान उल मुल्क की. ये भी आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, इसका एक नेफ्यू था. ही हैड अ नेफ्यू एंड सन इन लॉ हुम ही मेड एज अ डिप्यूटी गवर्नर आफ्टर गिविंग आइडेंटिफिकेशन टू द एम्परर. इसने अपने नेफ्यू या फिर कहें सन इन लॉ को डिप्यूटी गवर्नर जो है नियुक्त कर दिया. और यहाँ से हम हेरिडिटरी रूल देखते हैं कि इसकी जो फैमिलीज हैं वो फिर रूल कर रही हैं अवध पे. ठीक है ना, हेरिडिटरी रूल इसने ये इंश्योर किया यहाँ पे कि हेरिडिटरी जो रूल है वो आगे लंबे समय तक बढ़े इसका. ठीक है ना, इन दिस वे ही इंश्योर्ड हेरिडिटरी रूल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ये भी आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, अब ये देखिए इसमें हम आगे देखते हैं जो कि इसका नेफ्यू है वो है सफदार जंग. ठीक है ना, इसकी हम नेक्स्ट जो हम बात करेंगे एम्परर के बारे में. ठीक है ना, तो वो हम इसमें देखें. डिप्यूटी गवर्नर इसको जो है नियुक्त कर दिया था. सॉरी. तो अगर हम बात करें कि हु वॉज द फर्स्ट नवाब ऑफ अवध, तो आपको सिंपली आंसर कर देना है सादत खान वॉज द
वॉज द गवर्नर हु बिकेम द नवाब ऑफ अवध, ठीक है ना, फर्स्ट नवाब ऑफ अवध। उसके बाद देखिए ये जो सादत खान है, इसको जब अफगानियों ने जो है हमला किया है, इन्वेड किया है, नादिर शाह जो अफगानी है उसने जब इन्वेड किया है इन 1739, ठीक है ना, अगर हम बात करें तो बैटल ऑफ करनाल जो है लड़ी गई है, ठीक है ना। अब बैटल ऑफ करनाल के द्वारा इसने क्या किया है, इसको बुलाया गया, सादत खान को मुगल एम्परर के द्वारा बुलाया गया कि तुम आइए और हमारा साथ दीजिए अगेंस्ट इन्वेडर नादिर शाह जो कि अफगानी था, ठीक है ना। इन 1739 सादत खान वाज कॉल्ड टू दिल्ली टू हेल्प द मुगल एम्पायर इन फाइटिंग अगेंस्ट द इन्वेडर नादिर शाह। नादिर शाह के अगेंस्ट जो है फाइट करने के लिए इसको बुलाया गया, ठीक है ना। और इस बैटल में द बैटल ऑफ कर्नल, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, व्हेन वाज द बैटल ऑफ कर्नल फॉट, इट वाज फॉट इन 1739, ये बहुत स्पेसिफिकली आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद ही फेल्ट फर्दर फ्रस्ट्रेटेड व्हेन द पोजीशन ऑफ मिर बख्शी वेंट टू द निजाम। अब जब इसने इतना हेल्प किया है और इसको प्रिजनर के द्वारा मतलब प्रिजनर के तौर पे ले जाया गया, नादिर शाह इसको ले गया, ठीक है ना। जब बैटल लड़ी तो बैटल ऑफ करनाल में जो इसका आउटकम आया, सादत खान को एज अ प्रिजनर नादिर शाह ले गया, ठीक है ना। इसने इतना साथ देने के बाद भी मिर बख्शी जो अपॉइंट किया गया है मुगल एम्परर के द्वारा वो नाजिम को किया गया है, ठीक है ना। अब ये देखें तो इसने इसी चीज से फ्रस्ट्रेट होके आगे बिट्रेयल दिया है और नादिर शाह को ज्वाइन किया है, ठीक है ना। ये हम देखेंगे, इसने नादिर शाह को ज्वाइन कर लिया अगेंस्ट मुगल एम्परर, ठीक है ना। तो अब ये इसने नादिर शाह को जब ज्वाइन कर लिया तो डर्टी पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग नादिर शाह ने इससे 20 करोड़ जो है प्रॉमिस के तौर पे मांगे और इसको जो है इस चीज से फ्रस्ट्रेट होकर इसने सुसाइड कर लिया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सादत खान कमिटेड सुसाइड डे आफ्टर द ऑक्यूपेशन ऑफ दिल्ली, ठीक है ना। तो ये कि इसमें इसका जो है रोल इस तरह से खत्म हुआ है। अब आगे इसका नेफ्यू जो है, ठीक है ना, नेफ्यू और सन इन लॉ कह लें, सफदार जंग का जो है रेन चालू हुआ है। अब जब नादिर शाह को जब कंट्रोल मिला है तो उसने 2 महीने के अंदर ही एक तरीके से पेशकश लेके, ठीक है ना, सफदार जंग से एक पेशकश लेके 2 करोड़ की इसको शासन दे दिया है दोबारा से कि आप रूल कर लो सक्सेसर के तौर पे। तो आफ्टर द सुसाइड ऑफ द सादत खान, नादिर शाह मेड सफदार जंग द एम्परर बाय एक्सेप्टिंग 2 करोड़ एज पेशकश, ठीक है। अब सफदार जंग के जो सक्सेसर्स हैं वो जाने गए हैं नवाब वजीर के नाम से, ठीक है ना। तो ये मेन पॉइंट्स हैं, ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे इन चीज़ों पे क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है मैंने राइट डाउन कर दिया है, आप देख सकते हैं जो चीज़ें प्रीलिम्स में पूछी जाती हैं, दैट दोज ऑल थिंग्स आर हियर, ठीक है ना। आगे देखिए सूजा उद्दौला। अब सूजा उद्दौला 1754 से लेके 1775 तक जो है आपका रेन रहा है और ये जो सन था सफदार जंग का, ठीक है ना, ही वॉज द सन ऑफ सफदार जंग एंड अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ अवध आफ्टर द डेथ ऑफ सफदार जंग। सफदार जंग की मृत्यु के बाद इसके बेटे को जो कि सूजा उद्दौला है उसको शासन करने का मौका मिला है। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखना है कि व्हेन वाज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फॉट, ये पूछा जाता है किसी न किसी MCQ क्वेश्चन में आ ही जाता है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है इन 1761 द बैटल ऑफ थर्ड पानीपत वाज फॉट, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जब अफगानी अहमद शाह अब्दाली, दोबारा से अहमद शाह अब्दाली जो अफगानी है उसने इन्वेड किया है, ठीक है ना, इन 1761, तो इसने क्या किया है कि मराठास के खिलाफ इन्वेड किया था उसने। अफगानी जो था अहमद शाह, उसने मराठास से लड़ने के लिए थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में इन्वेड किया, तो सुजाउद्दौला ने उसको ज्वाइन कर लिया, मराठा के अगेंस्ट ज्वाइन कर लिया, यानी कि इसने अहमद शाह अब्दाली का पक्ष लिया और मराठास के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ी, ठीक है। इतना क्लियर हो चुका है आई थिंक, ठीक है। अब उसके बाद देखिए सुजाउद्दौला अलोंग विद द नवाब ऑफ बंगाल एंड मुगल एम्परर वाज डिफीटेड बाय द इंग्लिश कंपनी। अब जब लड़ाई लड़ी गई है एट द एंड, वो तो लड़ाई हो गई आपकी, अब बैटल ऑफ बक्सर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर की अगर हम बात करें तो ये 1764 में लड़ी गई है। मैंने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो हाईलाइटेड कर दिए हैं, ठीक है। आपको बहुत सारा इससे जो है एग्जैक्टली नॉलेज मिलेगा कि इसमें क्या आपको आगे ले जाना है, ठीक है ना। तो सुजाउद्दौला अलोंग विद द नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल के नवाब के साथ, एंड मुगल एम्परर,
मुगल एम्परर के साथ। इन तीनों ने मिलके एक बैटल लड़ी है ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, या क्या इंग्लिश कंपनी के खिलाफ, इन द बैटल ऑफ बक्सर 1764। तो इसके जो आउटकम आया है बैटल ऑफ बक्सर का, दैट वाज अवध वाज टेकन इनटू एन इक्वेशन, एक इक्वेशन में ले लिया गया। ब्रिटिश जो मतलब इंग्लिश कंपनी है वो जीत गई है, ठीक है ना, ब्रिटिश पॉलिटिक्स। और एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 16 अगस्त 1765। 1765 की ट्रीटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये था कि इसमें सुजाउद्दौला है वो एक 50 लाख की वॉर इंडेमनिटी पे करेगा एंड एंटर इनटू रेसिप्रोकल अरेंजमेंट, एक अरेंजमेंट में नियुक्त होगा जहां पे एक दूसरे की टेरिटरीज को, यानी कि कंपनी की जो टेरिटरी है ईस्ट इंडिया कंपनी की और इसकी जो शासन की टेरिटरीज है उनको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो ये चीज डिसाइडेड हुई। एट द एंड द लास्ट आपका जो रेन हुआ है आसफ उद्दौला का हुआ है 1775 से लेकर 1907 तक, ठीक है ना। अब इसके बारे में हम रोचक तथ्य ये देखते हैं कि ही वॉज द सन ऑफ सुजाउद्दौला, ये सुजाउद्दौला का सन था। वही हेरिटरी रूल हमने जो देखा है फ्रॉम द बिगनिंग सादत खान से लेके, ठीक है ना, वो चलता हुआ आ रहा है। अब उसके बाद हम देखें ही वॉज द सन ऑफ सुजाउद्दौला। इसके शासन में एक चीज हुई है कि इसने जो कैपिटल थी अवध की वो शिफ्ट करी है फ्रॉम अवध फैजाबाद टू लखनऊ, ठीक है, फैजाबाद से लेके लखनऊ उसने शिफ्ट कर दी है। और आसफ उद्दौला का मेन जो फोकस था दैट वाज ऑन कल्चरल एस्पेक्ट्स, ठीक है। ही एंश्योर्ड अ ब्यूटीफुल लखनऊ कल्चर, जो हम लखनऊ कल्चर देखते हैं आज के ज़माने में, ठीक है ना, वो सभी इसी का जो है देन है आसफ उद्दौला का, ठीक है। अब एक फेमस मॉन्यूमेंट है बारा इमामबाड़ा, ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है कि वेयर वाज द बारा इमामबाड़ा लोकेटेड, ठीक है ना, और इसे किसके द्वारा बनवाया गया। तो आसफ उद्दौला वाज द किंग कैन से हु मेड द बारा इमामबाड़ा, ठीक है। अब देखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका एनेक्सेशन क्यों नहीं किया है। एनेक्सेशन वाज नॉट डन इन केस ऑफ अवध टिल 1801 तक, 1801 तक इसको नहीं लिया है, एनेक्स्ड नहीं किया है। ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज थी उसमें एनेक्स्ड नहीं किया है बिकॉज ब्रिटिश थॉट दैट अवध कुड बी यूज्ड टू प्रोटेक्ट बंगाल अगेंस्ट सम वेस्टर्न स्टेट पावर। मराठास के खिलाफ यूज कर सकता था जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है ना, इंग्लिश कंपनी थी इसको, तो इस वजह से इसको नहीं लिया गया। बट एट द एंड एक ऑब्स्टेकल के तौर पे ये निकला। तो ब्रिटिश ने 1856 में ब्रिटिश एक्सपेंशन के बीच में इसने जो ऑब्स्टेकल बना, तो उस वजह से 1856 में इसको ले लिया है अपने अंदर, ठीक है ना, अपनी टेरिटरीज के अंदर। तो इन दिस वे द रेन ऑफ अवध वाज एंडेड, ठीक है। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द लाइक बटन, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड click on the bell icon so that my all updates will be sent to you, ठीक है। तो वो चीज़ है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।